वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स के साथ। और आज हमारा सिमिलर ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने 6th क्लास में पहली बार यूज की होगी, उसके बाद में 7th 8th में भी हम यूज करते आए हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल तो हमें आता है और हमने लेबोरेटरी में इसको एक्टिविटी के मेथड से शायद प्रूव भी किया होगा, बट यहां हम पाइथागोरस को सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे। बट उसको करने से पहले हमें एक थ्योरम और सीखनी पड़ेगी। यह है थ्योरम 6.7। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अगर एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, हम ऐसे भी राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, और इसका ये जो वर्टेक्स है, मान लो ये 90 डिग्री का है, ए वर्टेक्स। तो इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, अगर इस राइट एंगल के वर्टेक्स से हम इस हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो AD टू द हाइपोटेनस, देन द ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर की दोनों तरफ जो ट्रायंगल बनते हैं, जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसमें ये जो होल ट्रायंगल था दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके दोनों तरफ जो ये ट्रायंगल बनेंगे सिमिलर टू होल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे एंड टू ईच अदर, और आपस में भी सिमिलर होंगे। तो ये जो थ्योरम है, वैसे हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, और बुक में जो एनसीईआरटी में दिया है पाइथागोरस का प्रूफ, उसमें उन्होंने ये थ्योरम यूज किया है। बट हम इसके अलावा भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, और इसको यूज करते समय बस दिक्कत एक ये है कि हमें जब थ्योरम बतानी होगी तो हमें काफी लंबा स्टेटमेंट लिखना होता है, तो वहां तुम्हें उसे याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज ना करके इनडायरेक्ट ही करते हैं। बट मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसको कैसे वो कहना चाह रहा है कि गिवन में उसने तुम्हें दे दिया कि एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि एंगल BAC 90 डिग्री का है। जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 होता है तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल से यानी A से परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस BC। तो थ्योरम ये होती है कि जो इससे दो पार्ट बनेंगे इसके, इन दोनों पार्ट्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। यानी कि जो ये ट्रायंगल है BAD, ट्रायंगल BAD, ये सिमिलर होगा इस होल ट्रायंगल के। तो इसका नाम हमने लिखा BAD, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा BCA। अब ये नाम मैंने क्यों लिखा, तो ये जो सिमिलर होंगे वैसे A से हो जाएंगे, क्योंकि एंगल B दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल B है और इस होल ट्रायंगल में भी एंगल B है, तो एंगल B कॉमन हो गया। और इसका ये जो D वर्टेक्स 90 का है और इसका होल ट्रायंगल का A वर्टेक्स 90 का है, तो D का कॉरस्पॉन्डिंग A हो गया, B का कॉरस्पॉन्डिंग B और D का कॉरस्पॉन्डिंग A। तो इसलिए इनके नाम का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए पार्ट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो इसी तरीके से जो इधर दूसरा ट्रायंगल बनेगा ACD, ट्रायंगल ACD, ये सिमिलर होगा ACD, क्योंकि C कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, छोटे में और होल में, और इसका D 90 का है, तो C तो कॉमन है, तो C की जगह रहेगा, और D का कॉरस्पॉन्डिंग फिर से A है, तो D की जगह A आएगा। तो यहां पे इसका मतलब इसका नाम BCA ही रहेगा। तो ये जो ट्रायंगल बना BCA, इसके ये ट्रायंगल सिमिलर है। और एक रिजल्ट तीसरा ये मिलेगा, वैसे वो एक हम यूक्लिड के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स ये सेम ट्रायंगल के सिमिलर है। जैसे राम श्याम के जैसा है और मोहन भी श्याम के जैसा है, तो राम और मोहन भी तो आपस में एक जैसे हो गए। तो जब ये ट्रायंगल इसके जैसा है और ये ट्रायंगल इसके जैसा है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल BAD सिमिलर होगा ट्रायंगल ACD के। तो ये दो रिजल्ट हमें इससे मिल जाते हैं कि ये जो पार्ट्स होते हैं परपेंडिकुलर के दोनों तरफ के, जो दोनों ट्रायंगल बने इसके पार्ट होल ट्रायंगल के, ये पार्ट्स इस होल ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं इंडिविजुअली, और आपस में भी सिमिलर होते हैं। और इसको प्रूव करना चाहे तो हम 2 सेकंड में प्रूव कर सकते हैं।
वो मैंने भी तुम्हें बता दिया। जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है तो फर्स्ट पार्ट में एंगल बी कॉमन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी रीजन कॉमन, और ये इसका एंगल BDA 90 का और इसका एंगल BAC 90 का, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो रूल बन जाएगा इसमें A, और A रूल से ट्राइंगल BAD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BCA के। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसमें एंगल C कॉमन है। जब ये वाला ट्राइंगल हम ACD वाला BCA के करेंगे तो एंगल C दोनों में आ रहा है, इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है एंगल C, और इस होल ट्राइंगल में भी सेम एंगल आ रहा है C। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C रीजन कॉमन, और इसका एंगल ADC 90 का है और इसका एंगल BAC 90 का है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो फिर से इसमें रूल बन जाएगा A, और इससे ट्राइंगल ये जो है ACD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BCA। अब तीसरा पार्ट तुम उस तरीके से भी ले सकते हो कि जैसे ये एक राम, ये मोहन के जैसा है, ये राम और ये मोहन, दोनों की शक्ल एक जैसी है, और एक श्याम, ये भी देखने में मोहन के जैसा है। तो राम की शक्ल भी मोहन जैसी है और श्याम की शक्ल भी मोहन जैसी है। तो इन दोनों की शक्ल भी तो एक जैसी है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल शेप की बात करते हैं, वो शक्ल की जो शेप है उनकी एक जैसी है। तो इसका मतलब इन दोनों की शेप भी एक सेम है। तो हम इस कॉन्सेप्ट से भी सोच सकते हैं। अदरवाइज एक कॉन्सेप्ट और है मेरे पास कि उससे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वो भी 9th क्लास में एक RS अग्रवाल में क्वेश्चन हुआ करता था, उसमें हम इसी टाइप की फिगर थी और ये एंगल हम दिखा दिया करते थे, ये वाला एंगल इसके इक्वल। उसमें ये प्रूव करना होता था कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास तरकीब थी कि मान लो मैंने इसको मार्किंग कर दी 1, इसको मार्किंग कर दी 2, इसको मार्किंग कर दी 3। तो अब तुम देखोगे कि ये एक राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है, तो इसके मतलब इन दोनों एंगलों का सम 90 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम इसे प्रूव कर सकते हो BAD ट्राइंगल में, क्योंकि एंगल ये वाला तो 90 का थर्ड एंगल, तो बाकी दोनों एंगलों का सम 90 हुआ, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 होता है। और ये एंगल ऑलरेडी 90 का है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। तो अब दोनों इक्वेशन को जब तुम कंसीडर करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो तुम्हें 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मिल जाएगा, और जब 2 से 2 तुम कैंसिल कर दोगे तो 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो फाइनली इस ट्राइंगल का छोटे वाले का एंगल 1 और इस छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल 3 आपस में इक्वल दिखा दिए, और इस छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल ये BDA 90 का है और इस ADC का एंगल ये 90 का है, तो दो एंगल इक्वल दिख गए। तो तुम्हें दिख गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसके लिए तो प्रूफ डायग्राम लिख दोगे, और इसका एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों 90 के हैं। तो फिर से रूल बन गया बाय AA, और इससे ट्राइंगल BAD सिमिलर हो गया ट्राइंगल ACD। तो कुल मिलाकर हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम डायरेक्टली पाइथागोरस में यूज कर सकते हैं इन रिजल्ट्स को, और वरना तुम इसको प्रूव कर सकते हो। मतलब यही चीज को वहां पे पाइथागोरस प्रूव करते समय डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि जब तक तुम नाम नहीं लिख पाओगे, जब तक पार्ट्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं होंगे। अब इसका नाम लिखते समय मेरे दिमाग में क्लियर था कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो मैंने नाम सही से लिख दिया। और उसके लिए तुम्हें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन सा पार्ट इक्वल है। जब तक पार्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा तुम कॉरस्पॉन्डिंग का ध्यान नहीं रख पाओगे, और कॉरस्पॉन्डिंग गलत हुआ तो तुम्हारी साइड का रेशियो गलत हो जाएगा, जो कि तुम्हें पाइथागोरस के लिए चाहिए। तो फिलहाल अब हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने केवल इसलिए बता दिया कि जिससे तुम पाइथागोरस को जब प्रूव करो तो तुम इस बात को समझ जाओ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो पाइथागोरस को अगर हम प्रूव करते हैं तो ये दोनों पार्ट हमें अपने दिमाग में
रखने चाहिए। अब फिलहाल हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तुमने जो बचपन से पढ़ी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। रॉन्ग, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 6.8 है हमारे पास, और वो होती है इन ए राइट ट्राइंगल, किसी राइट ट्राइंगल में, इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में ही पाइथागोरस काम करती है। तो इन ए राइट ट्राइंगल, एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है, इन ए राइट ट्राइंगल, मान लो एबीसी लिख लेता हूं मैं, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इन ए राइट ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर, 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है इन ए राइट ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other two sides, not perpendicular और बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करती कंडीशन पे कि हम एसी को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और एबी को बेस, हम एबी को बेस बोल सकते हैं और एसी को परपेंडिकुलर। तो इसलिए परपेंडिकुलर बेस का कोई फिक्सेशन नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ पे अदर टू साइड्स वर्ड यूज करते हैं, नॉट परपेंडिकुलर और बेस। तो आज के बाद तुम पाइथागोरस जब भी बोलोगे तो यही बोलोगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब इस चीज को अगर हमें प्रूव करना है तो गिवन में हमारे पास एक काम की चीज है इन ए राइट ट्राइंगल, यानी एक एंगल 90 डिग्री का है, वो जरूरी है, एक एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी है। और हमें दिखाना क्या है, तो हमें दिखाना है कि शो, इसका बोर्ड में आधा आधा मार्क्स होता है, आधा मार्क्स इस फिगर का होता है, हाफ मार्क्स इस गिवन का होता है, हाफ मार्क्स इस शो का होता है। तो हाइपोटेनस यानी कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है तो कोई भी थ्योरम बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव नहीं होती, यानी तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन इसमें वही है पिछली थ्योरम जैसी कि हमें इस राइट ट्राइंगल के जो राइट एंगल है उससे हमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एडी। तो हम ड्रॉ करेंगे एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब इससे हम चाहे तो इसमें थ्योरम 6.7 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट वो करेंगे नहीं हम डायरेक्ट, हम इसको पूरा ही करेंगे, यानी कि हम उस थ्योरम को पूरा यूज नहीं करेंगे, मतलब हम अपने तरीके से उन पार्ट्स को प्रूव करके ही दिखाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना, हमें चाहिए बीसी, एबी और एसी। तो सबसे पहले हम एबी पे आते हैं और बीसी पे आते हैं। तो एबी इस ट्रायंगल का पार्ट है छोटे वाले का और बीसी बड़े वाले का। तो हम इस परपेंडिकुलर के इधर का जो छोटा ट्रायंगल है इसको होल के सिमिलर प्रूव करेंगे। वैसे थ्योरम के अकॉर्डिंग ही होते हैं सिमिलर, कि राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से, राइट एंगल के वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके दोनों साइड जो ट्रायंगल बनेंगे वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं बीएडी और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम बीएसी। हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो फिलहाल बी एंगल मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले, बी एंगल इज इक्वल टू बी एंगल, रीजन कॉमन। इसके बाद अब हम लेंगे एक दूसरा पार्ट, और वो पार्ट है एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ये हो गया ईच 90 डिग्री। दो पार्ट हमें मिल गए। तो अब हम रूल यूज कर सकते हैं ए, और ए सिमिलरिटी से बस ये नाम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले वाले का नाम तो कुछ भी रख लो, चलो बीएडी रख लेते हैं। अब दूसरे वाले का नाम ध्यान से रखना है, क्योंकि जब नाम सही होगा तभी आगे का काम सही होगा, नाम गलत तो आगे का काम गलत। तो बी का करस्पॉन्डिंग तो बी है, क्योंकि बी एंगल बी के इक्वल है। और इधर डी वर्टेक्स पे 90 था, इधर ए वर्टेक्स पे 90 था, और डी हमने लास्ट में लिखा है छोटे वाले का, तो बड़े वाले का ए लास्ट में लिखना पड़ेगा।
तो अब क्या बचा इसका, सी बचा बड़े वाले का, बी सी ए, इस हिसाब से नाम रखेंगे। अब नाम रखने के बाद इनकी साइड्स का रेशियो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें आना साइड्स पे। तो साइड्स हमें यूज करने के लिए तो ए बी, तो ए बी हम छोटे वाले की ए बी यूज करेंगे, तो ए बी अपॉन, अब बड़े वाले की कोरस्पॉन्डिंग होगी बी सी इक्वल, अब छोटे वाले की हम रखेंगे बी डी, क्योंकि बी डी की कोरस्पॉन्डिंग जो होगी वो होगी बी ए, क्योंकि अगर हम ए डी रखेंगे तो ए डी का तो हमें यूज ही नहीं करना, तो ए डी को छोड़ दो, तो हम रखेंगे बी डी और फिर इसकी कोरस्पॉन्डिंग आएगी बी ए, यानी ए बी, बी ए को ए बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वही लिख दोगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये तुम्हें आगे लिखना पड़ेगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी, ये तुम्हें एक इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से तुम इस वाले पार्ट का जो छोटा ट्राइंगल है परपेंडिकुलर के इधर वाला राइट साइड का, इसको होल के सिमिलर दिखाओगे, तो इसमें सी एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और इसका डी 90 का है, बड़े का ए 90 का है। तो अब हम लेंगे इसके बाद इन ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए बी ए सी, चलो बी ए सी ले लीजिए। तो इसमें एंगल सी कॉमन आ रहा है दोनों में, एंगल सी इक्वल एंगल सी, रीजन कॉमन, और इसके बाद इसका एडीसी 90 का है, एडीसी, और इसका बीएसी 90 का है, ईच 90, तो रिलेट हो गया ये ए वाला, क्योंकि आप दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो इसका नाम कुछ भी लिख लो, एसीडी लिख लो, तो इसका नाम जो लिखोगे, अब सी इक्वल सी है तो सी आएगा सेकंड नंबर पे, और इसका डी इक्वल ए है तो इसका ए आएगा ए, तो यहां बचा बी, तो कुल मिला के इसका नाम एसीडी, तो इसका नाम बीसीए। अब इसके बाद इसकी साइड का रेशियो रखोगे तो वही ध्यान रखना कि एडी यूज मत करना बस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें ट्राइंगल के अंदर नहीं जाना, बार बार काम करना है, तो अंदर की साइड यूज मत करना। तो इसकी ले लेना एसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू एडी, एडी में लेना सीडी अपॉन एसी, और फिर से यहां पर वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना 1 प्लस 2, तो जब ऐड करोगे तो राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड करोगे तो इधर तो आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड पे ऐड करना, तो BC मल्टीप्लाई BD प्लस BC मल्टीप्लाई CD। अब ये तो तुम्हारी एक साइड तो आ गई, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो आ गई, RHS आ गई। अब तुम्हें LHS को सॉल्व करना है, तो इसको तो ऐसे रहने देना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो ऐसी आएगी, और इधर तुम देखोगे BC दोनों में कॉमन है, तो BC को कॉमन कर लेना, तो यहां बचेगी BD प्लस CD, और जब तुम फिगर में देखोगे तो BD प्लस CD मिला के बन जाएगी BC, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, तो फाइनली आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब तुम इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये थ्योरम बोर्ड्स में आती है, और इस साल की बोर्ड में यही आई है 2020 में। तो ये हमारे सिलेबस में 4 थ्योरम है। थ्योरम सबसे पहले बीपीटी, फिर एरिया, फिर पाइथागोरस, और एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, वो भी सिलेबस में है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कराऊंगा, तो अब तुम इसके प्रूफ की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।